नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य कथाएं में, जहां हर कथा में छुपा है एक गहरा जीवन संदेश, जहां मिलती हैं आपको धर्म, भक्ति और जीवन बदल देने वाली कहानियां। रामायण अयोध्या कांड भाग 3 में अब तक हमने देखा कि अयोध्या में शोक की लहर है। राजा दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे और उधर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा पार करके वन की गहराइयों में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अब उनकी मुलाकात होने वाली है एक ऐसे महर्षि से जो उनके वनवास की दिशा तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 4। गंगा पार करने के बाद तीनों आगे बढ़ते हैं। चारों ओर घना वन, ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की आवाजें और एक अनजानी शांति। माता सीता हर कठिनाई को मुस्कुराकर सह रही हैं, क्योंकि उनके साथ है उनके आराध्य श्री राम। लक्ष्मण हर पल सतर्क हैं। वह रास्ते को साफ करते हैं, कांटों को हटाते हैं और हर खतरे से पहले ही तैयार रहते हैं। उनका जीवन अब केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, श्री राम और माता सीता की सेवा। कुछ समय के बाद तीनों पहुंचते हैं महान तपस्वी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में। वह आश्रम शांति, तपस्या और दिव्यता से भरा हुआ था। महर्षि भारद्वाज जैसे ही श्री राम को देखते हैं, उनकी आंखों में भक्ति और प्रेम उमड़ पड़ता है। भारद्वाज जी कहते हैं, प्रभु, आपके चरणों से मेरा आश्रम धन्य हो गया। राम जी कहते हैं, गुरुदेव, हमें वन में रहने के लिए एक उचित स्थान बताइए, जहां हम शांति पूर्वक अपना वनवास पूरा कर सकें। महर्षि भारद्वाज कुछ क्षण ध्यान लगाते हैं, फिर कहते हैं, हे राम, चित्रकूट पर्वत आपके लिए सर्वोत्तम स्थान है। वहां प्रकृति सुंदर है और वातावरण पवित्र है। श्री राम विनम्रता से उनका आशीर्वाद लेकर चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। अब यात्रा और भी कठिन हो जाती है। रास्ते में पहाड़, नदियां और घने जंगल, लेकिन श्री राम के चेहरे पर कभी चिंता नहीं, केवल शांति और धैर्य। अंततः वे पहुंचते हैं चित्रकूट। यह स्थान प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। हर ओर हरियाली, शांत वातावरण और दिव्यता का अनुभव। लक्ष्मण अपने हाथों से एक सुंदर कुटिया बनाते हैं। वह लकड़ियों को जोड़ते हैं, पत्तों से छत बनाते हैं और देखते ही देखते एक छोटा सा आश्रम तैयार हो जाता है। अब शुरू होता है उनका सादा लेकिन संतोष भरा जीवन। श्री राम वन से फल फूल लाते हैं, माता सीता सभी कार्यों में सहयोग करती हैं और लक्ष्मण हर पल सेवा में लगे रहते हैं। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छाता है, माता सीता अयोध्या को याद करती हैं, लेकिन फिर राम के साथ बैठकर अपने मन को शांत कर लेती हैं। चित्रकूट में उनका जीवन अब शांत लग रहा है, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि अयोध्या से कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। क्या भरत श्री राम को वापस अयोध्या लाने आएंगे? क्या श्री राम अपना वचन तोड़ेंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग अयोध्या कांड भाग 5। अगर आप भी दिव्य ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल दिव्य कथाएं से। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और रोज पाएं ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं। हर हर महादेव।